हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात साथियों। मिशन आरएस डिजिटल क्लासेस में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की अति महत्वपूर्ण क्लास की। और इससे पहले एक मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, आपके चेहरे पर मुस्कान को लेकर आएगा कि आज बादलों ने फिर साजिश की है, जहां मेरा घर था वहीं बारिश की। अगर फलक को जिद है बिजलियां गिराने की, तो हमें भी जिद है दोस्तों वहीं पर आसिया बनाने की। क्या वहीं पर आसिया बनाने की? अगर दोस्तों लोग कहते तू कुछ नहीं कर सकता दोस्तों, तो हमें भी जिद है दोस्तों इस मंजिल को इसकी औकात दिखाने की। आइए दोस्तों मिलकर इस मंजिल को इसकी औकात दिखाते हैं और शुरुआत करते हैं राजस्थान के सभी प्रतियोगी परीक्षा को नस्तनाबूद करने वाली अति महत्वपूर्ण क्लास की। 26 जनवरी 2023 दैनिक समसामयिक की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण। तो पहला प्रश्न है दोस्तों आपका कि हाल ही में किसके द्वारा संपूर्ण राज्य में दोस्तों खान सुरक्षा अभियान की शुरुआत की गई है? तो ऑप्शन नंबर बी छापिएगा दोस्तों, प्रमोद भैया जैन के द्वारा। और दोस्तों अगर हम बात करें राजस्थान में खनिज की, तो ध्यान में रखना है आपको राजस्थान की पहली खनिज नीति कब आई थी दोस्तों? 1978 में आई थी, इसे भी आपको नोट करना है। और दोस्तों वैसे तो राजस्थान में कई सारी खनिज नीति आई है। एक दोस्तों 1991 को आई, एक दोस्तों है जो कि 1994 को आई, एक 2010 को आई और एक दोस्तों 2015 को आई। दोस्तों 2015 को दोस्तों आने वाली खनिज नीति है, ये आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। 2015 की खनिज नीति के अंतर्गत कहा गया दोस्तों कि राजस्थान में खनिजों का आवंटन ऑनलाइन के माध्यम से होगा। और दोस्तों राजस्थान देश का पहला राज्य है दोस्तों जहां खनिजों का आवंटन ऑनलाइन के माध्यम से हुआ, इसे आपको नोट करना है। और दोस्तों ये खनिज नीति 2015 की खनिज नीति दोस्तों आपसे पूछेगी किस नीति पर आधारित थी दोस्तों, तो छापिएगा जीरो वेस्ट पर आधारित थी। और दोस्तों ये उत्पादकता, लागत, प्रमाणशीलता व पर्यावरण अनुकूल पर काम करने वाली खनिज नीति है, इसे भी आपको थोड़ा नोट करना है। और दोस्तों वैसे हम बात करें कि राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। और दोस्तों राजस्थान में कुल 82 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं दोस्तों, जिसमें से दोस्तों आपके 57 प्रकार के खनिज है जो कि उत्पादन खनिज है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों आप पूछोगे कि इन सभी खनिजों का दोस्तों कंट्रोल कौन करता है? खनिज खनिज इन खनिजों का दोस्तों, तो छापिएगा दोस्तों खान एवं राजस्थान खान एवं भू विज्ञान विभाग है जो कि इसका जो इसको कंट्रोल करता है। अब आप पूछोगे सर इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, तो छापिएगा उदयपुर में है जो कि इसका मुख्यालय है। और दोस्तों इसके मंत्री दोस्तों भू विज्ञान राजस्थान खान भू विज्ञान विभाग के दोस्तों मंत्री आपसे पूछे तो छापिएगा दोस्तों प्रमोद भैया जैन ही इसके मंत्री है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि मुख्यमंत्री ने कहां पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी चौकी लगाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है? याद करो दोस्तों अलवर भिवाड़ी के अंदर। तो ऑप्शन नंबर सी छापिएगा दोस्तों, अलवर भिवाड़ी के अंदर है जो कि प्रस्ताव की स्वीकृति प्रदान की है। ऑप्शन नंबर सी छापिएगा दोस्तों, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं हम बात करें दोस्तों एसीबी की बात करें दोस्तों, तो राजस्थान में 2 एसीबी चौकी आती है दोस्तों, जिनमें से एक को दोस्तों भिवाड़ी में स्थानांतरण किया जाएगा, इसे आपको नोट करना है। और दोस्तों भिवाड़ी की अगर हम बात करें तो भिवाड़ी अलवर को राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर कहा जाता है, इसे भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि रतन साहित्य अकादमी दोस्तों, रतन नहीं दोस्तों, यहाँ राजस्थान कर लेना, यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है दोस्तों। राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर के दोस्तों, उदयपुर राज्य की 75 वर्ष के अधिक दोस्तों कितने साहित्यकारों को दोस्तों वर्ष 2022-23 का अमृत सम्मान देगी? तो ऑप्शन नंबर ए छापिएगा दोस्तों, 8 साहित्यकारों को है जो कि 2022-23 का अमृत सम्मान देगी। अगर हम बात करें दोस्तों राजस्थान साहित्य की दोस्तों, इसकी स्थापना पूछे दोस्तों, तो छापिएगा 28 जनवरी 1958 को दोस्तों हिरण मगरी उदयपुर में की गई, इसे भी आपको नोट करना है। और दोस्तों इस साहित्य का सर्वोच्च सर्वोच्च पुरस्कार पूछे दोस्तों, तो छापेगा मीरा पुरस्कार है जो कि इसका सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। और दोस्तों इसके द्वारा दोस्तों एक मासिक पत्रिका भी आती है जो आपको नोट करनी है, आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होने वाली है दोस्तों। ये मासिक पत्रिका दोस्तों राजस्थान के अंदर दोस्तों साहित्य का प्रचार प्रसार करती है, जिसका नाम दोस्तों मधुमती है, इसे भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री द्वारा दोस्तों कहां पर शहरी जल संवर्धन योजना का दोस्तों शिलान्यास किया है? याद करो दोस्तों कहां पर किया है? हरमाड़ा एवं बढ़ाया जयपुर। ऑप्शन नंबर डी छापिएगा दोस्तों, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों इनका पूरा बैकग्राउंड समझते हैं।
एक्चुअली में दोस्तों खमनोर की पहाड़ियों से दोस्तों बनास नदी का उद्गम होता है और इसी नदी पर दोस्तों एक बांध आता है जो बीसलपुर बांध आता है। ये दोस्तों राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है बीसलपुर बांध वाली, इसे आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। और इस बीसलपुर परियोजना के द्वारा दोस्तों राजस्थान के जयपुर, अजमेर और टोंक जिलों में जलापूर्ति की जाती है। अब आप कहोगे सर की जाती है, ठीक है, लेकिन दोस्तों इसी के अंदर दोस्तों एक शहरी जल संवर्धन का दोस्तों शिलान्यास किया गया। इसको दोस्तों इससे है जो कि जल आपूर्ति किसके द्वारा की जाएगी, बीसलपुर बांध परियोजना से की जाएगी। इसे आपको थोड़ा नोट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि प्रधानमंत्री की ओर से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के कौन से उर्स पर दोस्तों चादर पेश की जाएगी। तो 811वें उर्स पर है जो कि चादर पेश की जाएगी। ऑप्शन नंबर डी छापिएगा दोस्तों, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों हम बात करें ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह आपसे पूछे दोस्तों तो छापिएगा अजमेर में है। और दोस्तों इसका निर्माण आपसे पूछे तो याद करो दोस्तों इल्तुतमिश द्वारा इसका निर्माण कराया गया दोस्तों। और यहाँ पर है जो कि उर्स लगता है दोस्तों 1 रजब से 6 रजब तक है जो कि उर्स लगता है। अभी जो उर्स लगेगा दोस्तों वो है जो कि 811वां उर्स है, इसे आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। यहीं पर है जो कि प्रधानमंत्री है जो कि चादर पेश करेंगे। वहीं दोस्तों हम अजमेर जिले की बात कर लेते हैं। एक दोस्तों अजमेर में अन्ना सागर झील आती है, इसे आपको नोट करना है। और अजमेर का शुभंकर पूछे दोस्तों तो छापिएगा खरमोर है जो कि इसका शुभंकर है। और दोस्तों एक अजमेर की पुष्कर झील भी आती है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों अजमेर है जो कि फेल्सफार खनिज के लिए प्रसिद्ध है, इसे भी आपको थोड़ा नोट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका ऑप्टिकल करेक्ट रीडर से दोस्तों बिजली का बिल दोस्तों बनाने हेतु किस विद्युत डिस्कॉम मॉडल को दोस्तों संपूर्ण राज्य में दोस्तों पायलट प्रोजेक्ट के तहत लागू किया जाएगा। तो अजमेर डिस्कॉम में ऑप्शन नंबर सी छापिएगा, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आप पूछोगे सर डिस्कॉम क्या होता है, आइए दोस्तों इसका पूरा बैकग्राउंड समझते हैं। एक्चुअली में दोस्तों राजस्थान में दोस्तों एक विद्युत विद्युत मंडल की स्थापना की गई 1 जून 1957 को। इसका काम क्या था दोस्तों, राजस्थान में विद्युत उत्पादन और विद्युत वितरण का है जो कि इसका काम था। ये दोस्तों है ना ये घाटे में चली गई। फिर एक दोस्तों अधिनियम आया था, कौन सा अधिनियम आया था, राजस्थान विद्युत सुधार अधिनियम 1999 को दोस्तों एक अधिनियम आया। और इस अधिनियम के द्वारा राजस्थान विद्युत को है जो कि 5 इकाइयों में बांट दिया। कब बांटा गया दोस्तों, 19 जुलाई 2000 को है जो कि इसे 5 इकाइयों में बांट दिया गया। वह 5 इकाइयाँ कौन कौन सी, एक तो होगी दोस्तों राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड जयपुर, एक दोस्तों राजस्थान विद्युत प्रसारण प्रसारण निगम लिमिटेड जयपुर, एक दोस्तों जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, एक दोस्तों अजमेर विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, एक दोस्तों जोधपुर विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड। अब इन्हीं 5 इकाइयों को दोस्तों डिस्कॉम कहते हैं, इसे आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। इसी प्रकार अजमेर ज़िले में अब दोस्तों बिल रीडिंग जांच है जो कि ऑनलाइन के माध्यम से होगी, करेक्टर रीडर के माध्यम से होगी, इसे आपको थोड़ा नोट करना। पहले क्या होता था दोस्तों, रीडर आता था वो लिखता था, काफ़ी टाइम लगता था, लेकिन दोस्तों अब ये ऑनलाइन के माध्यम से होगा। 2 घंटों में आपका बिल तैयार हो जाएगा। क्या 2 घंटों में आपका बिल तैयार हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका निर्वाचन विभाग राजस्थान द्वारा आयोजित 13वें राष्ट्रीय मतदान दिवस की थीम क्या रखी है। याद करो दोस्तों मतदान जैसा कुछ नहीं, मतदान जरूर करेंगे हम। तो ऑप्शन नंबर बी छापिएगा दोस्तों, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों निर्वाचन विभाग की। बात करें दोस्तों तो राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना आपसे पूछे तो नोट करना है दोस्तों, जुलाई 1994 में आर्टिकल 243 के तहत है जो कि इसकी स्थापना हुई। और दोस्तों राजस्थान में निर्वाचन आयुक्त कौन है, अभी पूछे दोस्तों वर्तमान में राजस्थान में दोस्तों मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो छापिएगा मधुकर गुप्ता है जो कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। और दोस्तों मुख्य निर्वाचन अधिकारी आपसे पूछ ले तो छापिएगा दोस्तों प्रवीण गुप्ता है कि प्रवीण गुप्ता है जो कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी है। और दोस्तों राष्ट्रीय मतदान दिवस है जो कि 25 जनवरी को मनाते हैं, इसे आपको नोट करना है। और दोस्तों आपसे पूछ ले कि ये 13वां राष्ट्रीय मतदान दिवस कहाँ आयोजित होगा दोस्तों, तो छापिएगा HCM रीपा जयपुर के अंदर है जो कि ये आयोजित होने वाला है। चलिए फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों कल वाली क्लास का कि हाल ही में सीमा सुरक्षा बल BSF द्वारा पश्चिमी सीमा पर कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है।
तो ऑपरेशन अलर्ट ऑप्शन नंबर ए छापिएगा, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि राजस्थान में दोस्तों मैदान पर चोटिल होने वाले खिलाड़ियों को मैदान पर दोस्तों वापस के लिए अभिनव बिस्ट्रा फाउंडेशन ट्रस्ट का दोस्तों किस संस्था के साथ एमओयू हुआ है? तो राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के साथ ऑप्शन नंबर ए छापिएगा, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका हाल ही में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने दोस्तों मुंबई अंतर्राष्ट्रीय मैराथन इंडिया में प्रथम स्थान प्राप्त किया? याद करो दोस्तों, गोवर्धन मीणा ऑप्शन नंबर ए छापिएगा, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों जयपुर मेट्रो फेज 1 और दोस्तों फेज 3 के निर्माण के लिए किस के साथ दोस्तों एमओयू हुआ है? दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन ऑप्शन नंबर ए छापिएगा, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों देश का पहला वीआईएफ सेंटर गो वीआईएफ सेंटर कहाँ है दोस्तों, जिसमें भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक की मदद से दोस्तों 37 गाय सरोगेट मदर बनी है? तो ऑप्शन नंबर डी छापिएगा दोस्तों, पाली, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि प्रभा खेतान फाउंडेशन के सहयोग से दोस्तों कहाँ गांधी साहित्य दर्शन कॉर्नर का उद्घाटन हुआ? याद करो दोस्तों, राजकीय महाविद्यालय सरदार सर चूरू। तो ऑप्शन नंबर डी छापिएगा, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों आप जयपुर में किस संस्थान द्वारा मानव मस्तिष्क और दोस्तों शारीरिक क्रिया विज्ञान से संबंधित अध्ययन हेतु दोस्तों देश की पहली एक्सपेरिमेंटल लैब स्थापित की जाएगी? याद करो दोस्तों, आईआईएम उदयपुर। तो ऑप्शन नंबर ए छापिएगा, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हो गई आज की हमारी क्लास और डेली सुबह 6 बजे आपके लिए राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास आने वाली है। आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से दोस्तों अति महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो इस क्लास को लाइक कर दीजिए अगर अच्छी लगी हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बस लगातार आपके लिए क्लासें आ रही है दोस्तों, और मैं वादा करता हूँ दोस्तों लगातार आप इन क्लासों का दोस्तों रिवीजन करते रहोगे और दोस्तों इन क्लासों को पूरी शिद्दत के साथ पढ़ोगे तो आपके एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों एक रामबाण साबित होने वाली है ना। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा अपना, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा और सम्मान कीजिएगा अपने माँ बाप का, अपने बड़े बुजुर्गों का। मिलता हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए लगातार पढ़ते रहिए।